फॉर क्लैरिटी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड। किया चलो ऑफिस। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एनिलीन। किससे बढ़ रहा है भाई? फ्रॉम एनिलीन। तो हम जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे, मान लो फ्रॉम एनिलीन पढ़ रहे, तो पहले हम बनाएंगे एनिलीन, फिर पढ़ेंगे उसका मेथड। तो अगर मुझे बेंजीन से एनिलीन बनाना हो, नित्य भाई कौन सा रिएक्शन करेंगे? क्या कौन सा रिएक्शन करेंगे? ओ अच्छा, एनिलीन बनाने के लिए पहले बनाएंगे, फिर वो याद कराएंगे। डायज़ोनियम सॉल्ट का स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होता है? एनिलीन। एनिलीन। ठीक है, ओके। बट मेरे को एनिलीन ही बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं एनिलीन? NaNH2। वाह, एनिलीन कैसे बनाते हैं भाई? कैसा बना दो? मेरे को क्या पता। NH2 प्लस करके कुछ बना सकते हैं क्या? कभी ध्यान ध्यान ध्यान। मैं इसका नाइट्रेशन करवा सकता हूँ? तो करवा दे इसका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या यूज करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड द वीकर वन विल एक्ट एज अ बेस। तो अब बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा भाई? ठेंगा NH3। बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा भाई? NO2। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब NO2 अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो वो बन जाएगा NH2। तो यहाँ पे NO2 को रिड्यूस करना इजी होगा कि हार्ड होगा? बहुत हार्ड। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे कितना रेजोनेंस हो रहा है? 2। एक रिंग के अंदर, और अगर मैं NO2 का एक्सपांड कर दूं तो इधर N कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो ये भी रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे इसको मुझे रिड्यूस करना है तो हम यूज करते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ SN एंड HCl। पहले भी बोला था कि HCl जब भी लो H प्लस देगा, बट अगर मेरे को HCl का एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो हम क्या ले लेंगे भाई? मेटल। सेम कॉन्सेप्ट किधर लगाते हैं? जिंक अमालगम एंड HCl। तो जब जब HCl का एफिशिएंसी इंक्रीज करना हो हम क्या ले लेते हैं भाई? बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब ये इसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करके यहाँ का ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो टोटल 6 नेसेंट ऑक्सीजन यूज होता है। 2 यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन जाएंगे भाई विद N। तो कौन कौन निकल गया? पानी, पानी, N बचेगा क्या भाई? एनिलीन। तो यहाँ पे क्या बना दूं मैं? एनिलीन। तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन फ्रॉम एनिलीन। हार्ट्स कंडक्शन नहीं लगे सर को, टेंपरेचर है क्यों? मेरे को तोड़ना थोड़ी ना है कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। मेरे को थोड़ी ना कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ना, तो इसमें भी तो खाली रिड्यूस करना है ना बाहर से। कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ना होता तो हार्श कंडीशन लगता। क्लियर है भाई? तो अब क्या ले लेंगे स्टार्टिंग प्रोडक्ट एज एनिलीन। तो अब मैं बना देता हूँ एनिलीन। क्या बना देता हूँ भाई? बताओ अब एनिलीन के साथ आगे रिएक्शन कैसे होएगा? अब अपने को बनाना है फिनॉल। तो मेरे को N चाहिए कि नहीं चाहिए? फिनॉल में N चाहिए? नहीं चाहिए। तो मेरे को पूरे NH2 ग्रुप को हटाना है। तो अब फ्रॉम एनिलीन क्या करते हैं? हम करते हैं डायजोटाइजेशन। क्या करते हैं? करो भाई। डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे? क्या यूज करते हैं इसके साथ? मोनो। बराबर। मोनो किससे बनता है? इन सीटू प्रिपरेशन फ्रॉम नानो टू एंड डाइल्यूट। जब नानो टू एंड डाइल्यूट HCl रिएक्ट करेगा अंडर विच टेम्परेचर? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पे हम डाइल्यूट HCl लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिएजेंट आल्सो। माहिर बताइए रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा? OH and NO टूटेगा, NO टूटेगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा विद O टू फॉर्म, यहाँ से H प्लस एंड Cl माइनस। तो ये H प्लस एंड ये OH टू फॉर्म पानी। एंड बचेगा क्या? N और दूसरा N और यहाँ पे Cl माइनस। तो बचेगा क्या भाई? इधर ध्यान दो। बेंजीन रिंग, देन ऊपर N, यहाँ पे 2 Cl माइनस। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या था?
माहिर बता क्यों ये मेथड इंपॉर्टेंट है? रिवाइज किया कि नहीं किया? नहीं किया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या कैसे इजीली होएगा? नहीं कैसे होगा वो बता। तेरा ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, N2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है। ये आयोनिक बॉन्ड है तो इजीली टूट जाएगा, तो ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो जब भी तुम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाते हो तो कौन सा पोजीशन खाली हो जाता है भाई? इप्सो। एंड फिर तुम्हें जो चाहिए वो तुम इप्सो पे लगा सकते हो। तो अब मैं इसके साथ क्या यूज कर लूंगा भाई? पानी। और कर लिया पानी तो ये कैसे टूटेगा? H+N। तो इसमें से Cl निकल जाएगा विद टू फॉर्म, बचेगा क्या भाई? N2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो छोड़ दो, N2 गया भाई। और क्या बचेगा? फिनॉल। कैसे भाई? बेंजीन रिंग ले लो एंड बेंजीन रिंग के साथ साथ क्या कर देंगे भाई? OH को अटैक कर देंगे। तो सर ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें मेरे को कुछ भी टेम्परेचर की कंडीशन लगा क्या? नहीं। तो मुझे टेम्परेचर मतलब फ्यूमिंग चेम्बर्स की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ये रिएक्शंस कैरी आउट कर सकता हूँ अगर मेरे लेबोरेटरी में कौन से कंडीशंस हैं? कोल्ड टेम्परेचर कंडीशंस। क्लियर है भाई? डाउट्स? 100% क्लैरिटी। तो कितना रिएक्शन पढ़ा हमने? 3। पहला डाउस प्रोसेस, देन गैस्ट्रिक्स, देन फ्रॉम एनिलिंग। ठीक है, सुपर क्लैरिटी है बेटा। अब ये रिएक्शन लिखा नहीं है बुक में तो मैं लिखूंगा कि तुम ना तो आप इसमें पहले नाइट्रेशन का नाइट्रेशन करो फिर उसका रिडक्शन करो। हाँ, तो वो कनेक्टिंग क्वेश्चन आता है वैसे, इसलिए उतना करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा। ये वाला प्रिपरेशन एक ही कर दिया हाँ, तो इसमें भी आने मन इसमें एनिलिंग बन गया मतलब ये वाला भी क्लोरोबेंजीन से ना, और उसमें टेम्परेचर कंडीशंस हैं। क्यू प्लस दो करना पड़ता है। तो क्यों? ये वाला मिलेगा क्या? मैंने पहले CH3 डाला, फिर मैंने ऑक्सीडाइज किया, फिर NH3 डाला और फिर डीकार्बोक्सिलेशन किया। बड़े भाई आगे इतना क्लियर है? लिखना है सर अभी। पॉज कर दे, पॉज करना। कितने मिनट हुआ? इन सल्फोनिक एसिड किससे है भाई? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक भी एसिड। बोला मैंने माहिर तो रिवाइज करके आया ना? माहिर यस सर। तो रिवाइज करके आया ना? ऐसे तो किया तो था। किया तो था, आज पता चल जाएगा। से पूछ रहा था। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से पहले क्या करेंगे? बेंजीन से क्या बनाएंगे? पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाओ? क्या कर देंगे? सीधा ओलियम ऐड कर देंगे। ओलियम ऐड कर देंगे। ओलियम से क्या मिलेगा अपने को? SO3। व्हाट इज ओलियम? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO7 H2SO4 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर इन दोनों को मैं साथ में लिख दूं तो What is it called? व्हाइट विट्रियोल। बढ़िया, इतना क्लियर है। तो अगर सल्फोनेशन करते हैं तो क्या होता है? बेंजीन रिंग पे क्या आ जाता है? SO3H। तो अब हम किससे बना रहे हैं भाई? SO3H। अब इधर से आगे मेरे को बढ़ना। नित्य भाई मेरे को बता, मान ले तेरे को कुछ आइडिया नहीं है, खाली बेसिक केमिस्ट्री आता है और तेरे को सोचना है कि इससे फिनॉल कैसे बनेंगे, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा तेरा? देखो, कभी भी इंटरप्रेट करना ना कि रिएक्शन कैसे होता है, ऑब्जर्व दिस। ये एसिड है कि बेस? एसिड है, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। तो किसके साथ रिएक्ट करवाओगे? बेस एंड तो पहले करवाओ, पहले बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? करवाया भाई। तो ये यहाँ से H, यहाँ से OH निकल के क्या बन जाएगा? पानी। एंड बचेगा क्या? SO3 और फिर NH। बेंजीन रिंग देन SO3 एंड माइनस उस पे आएगा Na प्लस। इतना क्लियर है? हेलो सभी डाउ। तो ये क्या बन गया भाई? SO3 माइनस Na प्लस। 100% क्लैरिटी है। हेलो सभी डाउट है? पक्का बढ़ू आगे। अब ये सॉल्ट बन गया। जब भी सॉल्ट बन जाता है तो टूटने का प्रोबेबिलिटी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको रिएक्ट करवा देता हूँ विथ 2 एनियंस। कितना भाई?
और इसको कर देंगे हीट। क्या कर देंगे इसको? हीट। तो कहना है इसे ये डाउस प्रोसेस जैसा हम कर रहे हैं। 2Na जैसे हो जाएगा, अपने को पता है OH एंड H निकल जाएगा टू फॉर्म पानी। फिर कहना है इसे Na1 Na2 एंड SO3 निकल जाएगा टू फॉर्म Na2 SO3 एंड बचेगा क्या? बेंजीन रिंग एंड ONA। तो नीचे में वापस क्या बन गया यहाँ पे? सोडियम फिनॉक्साइड, दूसरा नाम सोडियम फिन-8 या फिनोलेट बना। अब सबसे इजी स्टेप आ गया है, क्या करो? सीधा रिएक्ट करवा दो विद डाइल्यूट HCl, टूटेगा इन द फॉर्म ऑफ तो H प्लस निकल जाएगा विद O टू फॉर्म फिनॉल एंड Cl निकल जाएगा विद टू फॉर्म स्मार्ट है, एकदम स्मार्ट। यहाँ पे आ जाएगा OH। क्लियर भाई? ये बन गया फिनॉल। तो ये दो मेथड ही इंपॉर्टेंट था, बट हमने ये जानबूझ के किया है, ठीक है? टाइम पास के लिए नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट है। से फील कार्बोनिक एसिड से भी याद है, कार्बोनिक एसिड वो वाले स्टेप। अब ध्यान दो, ये वाले स्टेप में नहीं देखना है, इधर कार्बोनिक एसिड से देखना है। तो यहाँ से निकल जाएगा Na2CO3 NaHCO3 बाय कार्बोनेट निकल जाएगा। क्लियर है भाई? बढ़ो आगे, पक्का क्लियर है? तो जहाँ पे वो मेथड लिखा है वहाँ पे मेंशन करो। पहले क्या बनाओगे? बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड रिएक्शन का नाम क्या होता है? सल्फोनेशन, व्हिच इज नथिंग बट ESR। माहिर भाई यस सर। इधर देख एक मिनट, वीडियो पॉज कर ले।